हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो चलिए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री क्लोरोफॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने के चांस हैं। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म हम कैसे बनाएंगे और क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसका नाम ट्राईक्लोरोमेथेन भी है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि में इसका निर्माण कैसे करेंगे। इसका निर्माण करने के लिए C2H की क्रिया द्वारा प्रयोगशाला में CHCl3 बनाया जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है एथेनॉल अर्थात CH3CH2OH यानी C2H5OH से हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेंगे। तो पहला इसमें चरण है CaOCl2 की क्रिया किससे कराएंगे, H2O से कराएंगे। CaOCl2 की क्रिया H2O से कराते हैं तो यहाँ से Cl2 अलग हो जाता है। Cl2 क्या होता है, अलग होता है और C अलग बन जाता है। Cl2 अलग हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस अलग बन जाता है। ठीक, उसके बाद फिर CH3CH2OH अर्थात एथेनॉल की क्रिया किससे कराएंगे, Cl2 से। किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे। जब Cl2 से कराएंगे तो क्या होता है, CH2 से एक H तथा OH यहाँ से एक H और CH2 से एक H बना लेगा क्या, 2HCl। क्या बनाएगा, 2HCl। और यहाँ से CH3CHO अलग हो जाएगा अर्थात एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पुनः एस्टेल्डिहाइड को अलग लेकर के आएंगे, पुनः किससे क्रिया कराएंगे, Cl2 से। किससे कराएंगे, Cl2 से। तो किसका निर्माण होगा, CCl3CHO प्लस 3HCl का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद पुनः CaOH का होल ट्वाइस, जो पहला का होल ट्वाइस प्लस CCl3CHO से क्रिया कराते हैं। CCl3CHO के दो अणु लेंगे और CaOH का होल ट्वाइस में से 2H और CCl3CHO में से CCl3 अलग हो जाएगा। ठीक, तो क्या बना लेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना लेगा और किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट भी था। आगे है इसकी विधि कैसे है, विधि के बारे में इसके देख लेते हैं। विधि में सर्वप्रथम क्या करते, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में C2H5OH या CH3COCH3 को क्या करेंगे, लेकर के CaOCl2 के साथ बालू उष्मक पर गर्म करते हैं, जिससे CHCl3 की वाष्प प्राप्त होती है, जिनको जल संघनित द्वारा द्रवित करके जल से भरे ग्राहक पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। फिर अशुद्धियों को दूर करने के लिए डाइल्यूट NaOH विलयन तथा फिर निर्जल CaCl2 का प्रयोग करके, ठीक है, उसकी अशुद्धता किया जाता है, दूर कर लिया जाता है। अब आगे देखते हैं इसकी निर्माण की औद्योगिक विधि कौन कौन सी है। औद्योगिक विधि में इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है किसके द्वारा, तो सबसे पहला है CH4 के क्लोरीनीकरण के द्वारा, यानी CH4 का क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण करेंगे हम लोग। ठीक, तो CH4 का जब क्लोरीनीकरण करते हैं तो CH4 में से एक H और Cl2 से एक Cl बनाएगा क्या, HCl। तो यह क्रिया लगातार होती रहती है और लास्ट में CHCl3 हमें क्या होता है, प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म के रूप में। पुनः जब Cl2 इससे अब क्रिया करता है तो CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। तो अगर पूछा जाएगा पेपर में कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे मीथेन के क्लोरीनीकरण के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण किया जाता है। आगे है CCl4 के अपचयन के द्वारा। किसके, CCl4 के अपचयन के द्वारा। जब CCl4 का अपचयन कराया जाता है तो इसमें Fe प्लस भाप और क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक, तो इसके हाइड्रोजन के दो अणु लेंगे, एक HCl बना लेगा, ठीक, और एक
CHCl3 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, अर्थात क्लोरोफॉर्म का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब इसके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। नंबर पहला है, यह एक मीठी गंध वाली रंगहीन द्रव है। नंबर दूसरा, यह ज्वलनशील होती है। नंबर तीसरा, जल से भारी होती है। नंबर चौथा, जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। नंबर अगला है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। इसको याद रखेंगे। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में हम देखते हैं। नंबर पहला है ऑक्सीकरण। ठीक, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो किसका निर्माण करता है, फास्जीन गैस COCl2 का निर्माण करता है। नंबर दूसरा है अपचयन। जब इसका अपचयन होता है, ठीक है, तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला है NaOH या KOH द्वारा जल का अपघटन। तो यह क्या है, क्लोरोफॉर्म है। NaOH के कितने अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे। कितने अणु, 3 अणु लेंगे। 3 Na 3 Cl बनाएगा क्या, NaCl, और CHOH के 3 अणु आकर के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। पुनः CHOH के 3 अणु जो हैं उसमें से क्या होगा, यहाँ से H2O क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, CHOH और क्या बचेगा, केवल O बचेगा, अर्थात HCOOH फार्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो किसका निर्माण होगा, फार्मिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो अगर पूछा जाएगा पेपर में कि फार्मिक एसिड का निर्माण कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फार्मिक एसिड का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया NaOH से करा करके फार्मिक एसिड का निर्माण कर लेंगे। आगे है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, क्लोरोफॉर्म का हैलोजनीकरण करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो CHCl3 और Cl2 से अब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें से एक H और इसमें से क्या होगा, एक Cl अलग हो जाएगा, बना लेगा HCl, और एक Cl आकर के यहाँ H का स्थान ले लेगा तो क्या बना लेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर लेगा। अगला है नाइट्रीकरण। CCl3H अर्थात CHCl3 का क्या करेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल में से OH और क्लोरोफॉर्म में से H क्या बना लेता है, H2O। ठीक है, और उपस्थिति रहता है कंसनट्रेट H2SO4 की, तो क्या निर्माण हो जाता है, क्लोरोपिक्रीन का क्या होता है, निर्माण होता है। CCl3NO2, यहाँ CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन का निर्माण हो जाता है। तो इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला है Ag से क्रिया। CHCl3 के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, और Ag के कितने अणु, 6 अणु। ठीक, तो क्या बना लेगा, AgCl बनाएगा। क्या बनाएगा, 6AgCl तथा CH अर्थात CH और ट्रिपल बंध CH अर्थात एथीन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक, अगला है रीमर टीमन अपक्रिया। अगला क्या है, रीमर टीमन अपक्रिया। तो फिनाल की अपक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से, तथा किससे कराते हैं, KOH से कराते हैं। किससे कराते हैं, KOH से कराते हैं। तो किसका निर्माण होता है, सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सैलिसिल्डिहाइड का, तथा KCl और H2O का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है, देखिए, क्लोरोफॉर्म से 3 Cl और KOH के 3 के मिलकर क्या बना लेते हैं, KCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, KCl बना लेते हैं। ठीक, और एमीन अर्थात RNH2 की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, RNC का निर्माण होता है। किसका, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, तथा NaCl और H2O बनता है। ठीक,
तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अगला है उपयोग। नंबर पहला है औषधि व कृमिनाशी के संश्लेषण में, दूसरा है निषेचक के रूप में, तीसरा है फ्रेयान प्रशीतक के निर्माण में, अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है AgNO3 का परीक्षण। इसका परीक्षण AgNO3 परीक्षण है और इसका परीक्षण करने के लिए किसमें प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म रहता है तब AgNO3 यदि उसमें डाल देते हैं, ठीक है, तो AgCl का क्या मिलता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। AgCl का सफ़ेद क्या मिलता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में है तब AgNO3 डालेंगे तो कोई अवक्षेप नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का और अशुद्धता का हम लोग क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।